एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7 मैथ्स की बुक का चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो इससे पहले कि हम जो है वीडियोस में इससे पहले के क्वेश्चंस और एक्सरसाइज देख चुके हैं। अब मिसिंग वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल दे रखा है, हमें बेस दे रखी है और हमें हाइट निकालनी है। तो देखिए, हमें इसमें सिंपली एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो जो फर्स्ट वाला है इसमें हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल लगाएंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट, है ना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें क्या गिवन है, 87 हमें यहाँ पे दे रखा है। हाफ लगा देंगे। बेस क्या है, बेस हमें दे रखा है 15 और हाइट हमें क्या है निकालनी है। तो अब जो 2 इधर मल्टीप्लाई में था तो इस तरफ जाके क्या हो जाए, सॉरी 2 डिवाइड में था तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 87 इंटू 2 और इधर क्या बचा 1 इंटू 15, तो वो तो 15 ही हो जाएगा। 15 इंटू एच बचा। अब एच को अकेला छोड़ेंगे क्योंकि एच की वैल्यू निकालनी है। तो 87 इंटू 2 अपॉन 15। तो 87 अपॉन 2 इंटू 15 जब हम लोग करेंगे ना तो आंसर देखिए थोड़ा सा ना पॉइंट्स में आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए आप 87 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो यहाँ पे कर लेते हैं 87 और 2, 7 2 14, 8 2 16 17। तो क्या आया यहाँ पे 174 आया, है ना। देखिए चलो मैं अभी साइड में करी। 174 का 15 से डिवाइड करेंगे तो 174 को जब आप 15 से डिवाइड करेंगे ना तो आपके पास आंसर आ जाएगा 12.3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हाइट आ गई 12.3 सेंटीमीटर। तो देखिए हम लोगों ने क्या किया, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाया, फिर उसके बाद हाफ बेस इंटू हाइट। तो 2 जो है वो पूरे के नीचे होता है और हमारे पास बेस क्या था 15, हाइट हमें निकालनी थी, है ना। तो और एरिया ऑफ ट्राइंगल था 87। अब 2 को आपने इधर भेज दिया तो 2 डिवाइड में था तो इधर जाके मल्टीप्लाई में, फिर 15 इंटू एच बचा यहाँ पे। फिर एच को अकेला छोड़ेंगे क्योंकि एच की वैल्यू निकालनी है। फिर 15 को नीचे ले जाएंगे, 87 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 174, 174 को 15 से जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 12.3। तो मैंने अभी यहाँ पे करके दिखा दिया था। अब ये वाला ज़रा हम ढंग से कर लेते हैं। बेस इसमें निकालना है, हाइट ये है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ये है। तो हम लोग अच्छे से करते हैं इसको। और देखिए तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 है 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 3 का जो टेबल है उसमें हमें बताना है कि भाई ट्राइंगल का एरिया। तो हमें इसमें ना बेस गिवन नहीं है, हमें हाइट गिवन है। कितनी हाइट गिवन है हमें 13.4 mm और एरिया जो है ट्राइंगल का वो गिवन है 1256 mm स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा देंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस हमारे पास है नहीं, हाइट हमें है 31.4 और एरिया है 1256, ठीक है। एरिया हमें गिवन है और हमें गिवन है हाइट, बेस निकाल लेंगे। तो 2 को इधर ले जाएंगे पहले, तो 1256 इंटू 2, फिर इधर क्या बचेगा बेस इंटू 31.4 बचेगा। अब बेस को अकेला छोड़ेंगे तो बेस के साथ ये मल्टीप्लाई में था, इक्वल टू से इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा 31.4, है ना। अब हम पॉइंट हटाएंगे और यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे। तो अब आप पूरी की पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो 2 1 2, ठीक है, और 2 1 2, 2 5 10 और 2 7 14। आप 2 से काटेंगे 3 1 4 को तो ये आ जाएगा। अब हमारे पास इधर देखिए बेस क्या था, इधर 1256 डिवाइडेड बाय 157, 1256 डिवाइडेड बाय 157, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखिए रफ वर्क में आपको देखिए इसमें ना कैलकुलेशन ही है थोड़ी सी टफ ना, बाकी तो सब इजी है। 157 है। अब 157 है तो फिर ये तो छोटा है 120, अब पूरे 125 157 से छोटा है। अब 157 की टेबल में क्या ये आता है तो 8 टाइम्स करके देख लेते हैं। 7 7 49, 7 8 56, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि शायद 8 टाइम्स हो जाएगा। 8 5 40 और 45, 8 1 8 9, हाँ बिल्कुल सही बैठ गया। तो 157 8 टाइम्स कितना होता है, 157 8 जा होता है 1256। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, यहाँ पे 0 भी था ना आगे क्योंकि इस 10 का ये बचा हुआ था। तो b की वैल्यू क्या आ गई 80, ठीक है। b की वैल्यू हमारे पास 80 आ गई। तो सिंपल सा b की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 80। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो था उसका जो सेकंड पार्ट हम लोग को बोला हुआ था वो आ गई b की वैल्यू 80।
ठीक है, तो ये आ गया ना समझ आप लोगों को। इसमें हम लोगों ने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला है हाफ बेस इनटू हाइट, और एरिया ऑफ ट्रायंगल है हमारे पास 1256। बेस की जगह आप लोगों को वैल्यू निकालनी थी और हाइट की जगह आपने रख दिया 31.4 और शिफ्टिंग करी तो बेस की वैल्यू आ गई 80। कैलकुलेशन ही है यार बच्चों को, पता है इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 3 का जो नेक्स्ट है टेबल में, एरिया ऑफ ट्रायंगल ही निकालना है। उसमें भी आप लोगों को बेस गिवन है 22, एरिया गिवन है 170.5, आप लोगों को हाइट निकालनी है। तो बिल्कुल वही करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ बेस इनटू हाइट। तो यहाँ पे देख लेते हैं, बेस है 22 और हाइट, ठीक है, एरिया है 170.5, तो 2 को ऊपर पहुँचा देंगे, 170.5 इंटू 2 और इस 22 को नीचे ले आएंगे, 211 और 11 से काट दो हाइट को, तो आंसर आ जाएगा 15.5 सेंटीमीटर। कैसे किया है ये देखिए, 170.5 था तो पॉइंट हटा के यहाँ पे नीचे बढ़ जाएगा 0, तो इसका मतलब ये यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो 110 को 110 से डिवाइड करना है 175 को, 1705 को। तो आप सबसे पहले तो 1 टाइम्स ही चला जाएगा, 110 और यहाँ से 0, 7 में से 1 गया तो 6 बचा और नीचे आया 5। अब 110 जो है वो 5 टाइम्स कर लेते हैं, 6 टाइम्स तो बड़ा हो जाएगा, तो 5 टाइम्स करेंगे तो 5 0 0, 5 1 5 और 5 1 5, तो इसको माइनस करेंगे तो 5 में से 0 तो 5 बचा, फिर 0 में से 5 तो इधर से कैरी लेंगे ना हम लोग, 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, तो 55 बचा। तो पॉइंट लगाना पड़ेगा है ना, क्योंकि ये देखिए ये वाला 3 डिजिट है और ये 2 डिजिट का बचा हुआ है ना रिमाइंडर में, तो हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा। पॉइंट लगा के हम लोग 0 बढ़ाएंगे तो सिंपली 5 टाइम्स हमारा चला जाएगा, 11055, ठीक है, तो 5 टाइम्स हमारा चला जाएगा, ठीक है। तो हमारी हाइट की वैल्यू क्या आ गई, 15.5 सेंटीमीटर हमारी हाइट आ गई। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 था इसमें हम लोगों ने देख लिए दोनों के सारे पार्ट्स, तो क्या क्या आ गए हमारे, इसमें हमारी हाइट आ गई 15.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर देखिए यूनिट इसमें मीटर में है। इससे पहले वाला जो सेकंड पार्ट था उसमें हमारी जो बेस आया था वो 80 मिलीमीटर आया था और हाइट फर्स्ट वाले में हमारी आई थी 11.6 सेंटीमीटर। तो ये हम लोगों ने, अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 है, मैं 3 डाला हुआ था, ठीक है। तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल, हमें देखिए कोई सी एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट होता है। अब अगर आपको दोनों 3 चीज़ें हैं, इसमें हमारा एक बेस है, एक हाइट है और एक है एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो 3 में से अगर कोई भी 2 चीज़ें आपको गिवन है तो थर्ड तो आप इजीली निकाल ही सकते हो, तो वही हमें इसमें बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है PQRS इज अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम क्या होता है, ऐसा 4 साइडेड फिगर होती है जिसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो पैरेललोग्राम है फिगर 11.23 में हमें दे रखा है कि PQRS एक पैरेललोग्राम है। QM इज़ द हाइट फ्रॉम Q। तो QM, ये देखिए ये QM है, ये हाइट फ्रॉम Q है, Q से इस तरीके से परपेंडिकुलर पड़ रहा है, यहाँ पे M पे जा रहा है, हाइट फ्रॉम Q टू SR। तो ये देखिए ये PQRS ये हमारे पास पैरेललोग्राम था। अब इसमें Q से एक हाइट पड़ रही है M पे और ये किस पर जा रही है, ये जा रही है SR लाइन पे। एंड QN देखिए ये वाला QN है और ये किस पर पड़ रही है, ये पड़ रही है PS पे। SR की वैल्यू है 12। SR हमें यहाँ पे फिगर में नहीं बनाया हुआ है, बट हमें यहाँ पे ये बता रखा है कि जो SR है ये है 12 सेंटीमीटर। QM ये जो है ये है 7.6 सेंटीमीटर। तो हमें 3 वैल्यूज़ दे रखी हैं, एक तो हमें ये वाली वैल्यू दे रखी है ना, 2, एक ये वाला दे रखा है QM की वैल्यू हम लोगों को दे रखी है 7.6 सेंटीमीटर। SR ये वाला जो है इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 2 वैल्यूज़ तो हमें गिवन है। अब हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है। तो जो पैरेललोग्राम है PQRS इसका एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट, है ना, सिंपल सा। और फिर हमें QN की वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर PS ये वाली जो लाइन है इसकी वैल्यू 8 सेंटीमीटर है तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अच्छे से देखते हैं। देखो इजी करके बताती हूँ अभी मैं। पहले सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को जो इसकी फिगर गिवन है ना वो अच्छे से समझ में आनी चाहिए। तो इसमें क्या है ना, क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोगों को बोला हुआ है कि एक पैरेललोग्राम है ये ना, ये देखिए एक पैरेललोग्राम है PQRS। पैरेललोग्राम का नाम हमें गिवन है कि भाई ये PQRS है। तो PQRS, इससे ना 2 परपेंडिकुलर पड़े हुए हैं इस पैरेललोग्राम में।
एक तो Q से है, Q से इस तरीके से ऐसे लाइन जा रही है और किस पे जा रही है, R S पे, और M यहाँ पे आ रहा है, और ये क्या बन रहा है 7.6 सेंटीमीटर, ठीक है 7.6 सेंटीमीटर है। QN जो है ये हमें गिवन है। अब हमें क्वेश्चन में बताया गया था कि QM यानी कि ये वाली जो लाइन है वो है 7.6 सेंटीमीटर और SR ये वाली, तो QM हम लिख लेते हैं, QM है 7.6 सेंटीमीटर और SR यानी कि ये वाली जो पूरी लाइन है ना, इसकी जो लेंथ है वो हमें दे रखी है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। SR की वैल्यू हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर, और हमें इसके बाद जो B पार्ट है ना, B पार्ट में हमें ये भी बता रखा है कि जो PS है ये पूरी की पूरी, PS की वैल्यू भी हम लोगों को बता रखी है सेकेंड पार्ट में, PS है 8 सेंटीमीटर। अब हमें जो A पार्ट है इसका, इस क्वेश्चन नंबर 5 का A पार्ट है, उसमें हमें निकालना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS। तो फर्स्ट पार्ट में हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। अब पूरा का पूरा पैरेललोग्राम देखिए, मैं कलर चेंज कर देती हूँ, पूरा ये पैरेललोग्राम है PQRS। इस पैरेललोग्राम में बेस क्या है, कोई सा भी बेस हो सकता है ना, इसमें से कोई सा भी आप बेस ले सकते हैं और इन दोनों में से कोई सी भी हाइट ले सकते हैं। अब जिस हाइट की वैल्यू आपको गिवन हो गया वही वाली हाइट ले लो, तो आपके लिए क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा करना, है ना। तो हम लोग बेस कौन सा ले लेते हैं, बेस तो ये ले लेते हैं ये वाला SR, और हाइट कौन सी ले लेते हैं, हाइट ले लेते हैं हम लोग QM, क्योंकि इनकी ही वैल्यू हमें पता है। तो SR इंटू QM, SR क्या है, SR है 12, QM क्या है, QM है 7.6। तो 12 इंटू 7.6 यानी कि आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों, क्योंकि सेंटीमीटर दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमारे पास क्या आ गया 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। 12 को हमने 7.6 से मल्टीप्लाई किया, क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम का देखिए ये बेस था और ये वाली थी हाइट। तो ए पार्ट तो हमारा हो गया। अब बी पार्ट में हम लोगों को बोला गया है कि QN है की वैल्यू निकालनी है, QN यानी कि ये वाली जो हाइट है इसकी वैल्यू निकालनी है अगर PS ये जो है ये 8 सेंटीमीटर है। तो बहुत ईजी है, कैसे, फिर से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला आप लोगों को लगा देना है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS, ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS में आप लोग क्या करेंगे, PS ये PS इंटू QN, PS इंटू QN लगा देंगे। तो PS की वैल्यू क्या है 8 है और QN की वैल्यू आप लोगों को क्या करनी है, निकालनी है, QN की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमारे पास है 91.2। तो फिर सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करनी है, सिर्फ शिफ्टिंग हमें करनी है। और देखिए ये इसके हाफ वाले पार्ट में आ रहा है ना, तो एक हाफ और लगा देना है। तो QN जो है वो हो जाएगा 91 अपॉन ये 8 जो है वो डिवाइड में जाएगा ऐसे करके, और हम लोगों को इसमें इस पैरेललोग्राम में क्योंकि ये इतना पार्ट था ना तो इसमें हम इसलिए हाफ लगा देंगे, हाफ। तो हाफ लगाएंगे तो ये हाफ जो है इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो इंटू 2, तो 2 4 ज़ा 8 और 91.2 की आप लोग जब 4 से और डिवाइड करोगे तो हमारे पास QN की वैल्यू आ जाएगी 22.8 सेंटीमीटर। तो 22.8 सेंटीमीटर हम लोगों की वैल्यू आ जाएगी। आगे समझ, तो इसकी जो PNQ जो था ना इसकी वैल्यू आ जाएगी 22.8 सेंटीमीटर। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया।